बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक न्यू वीडियो सेशन के साथ जिसका टॉपिक है सक्सेस। हर एक के माइंड में है कि सक्सेस चाहिए, हर एक सोचता है कि सक्सेस मुझे मिल जाए। लेकिन क्या है, आपको पता है कि सक्सेस हम किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम सक्सेस का नाम देते हैं? हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, तो क्या किसी को पता है कि सक्सेस इन रियल सेंस है क्या? आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस किस चीज़ का नाम है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, और अगर सक्सेस मिले तो उसका क्या बेनिफिट है, वो किस तरह से पर्सनैलिटी को पर्सोनिफाई करेगी, पॉलिश करेगी, अच्छा करेगी। तो अगर हम देखें कि सक्सेस क्या है, एन एक्ट विच प्रोवाइड्स मेंटल हार्ट रिलैक्सेशन। तो ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से आपका माइंड और हार्ट रिलैक्सेशन फील करे, सुकून फील करे, इत्मीनान फील करे, परफेक्टनेस फील करे, उस एक्ट को, उस काम को, उस सोच को, वो कोई भी चीज़ है, हम सक्सेस का नाम देंगे। और अगर इसी चीज़ को मैं लेके जाऊँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, तो सक्सेस क्या होगी? और दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। अब दिल का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, और अगर सुकून मिल जाए उसी को हम रिलैक्सेशन, या उसी को हम क्या बोलेंगे? सक्सेस बोलेंगे। तो जो सक्सेस है वो रिलेट कर रही है ज़िक्रुल्लाह में, अल्लाह के ज़िक्र में, जो कि कुरान कहता है। हम जितनी भी स्टेप्स को कवर अप कर लेंगे, हम सक्सेस की तरफ जाएंगे, हमें वो अचीवमेंट तो मिल जाएगी, गोल तो मिल जाएगा, लेकिन इन रियल सेंस जो सक्सेस है उससे लुत्फ़अंदोज़ या उसको एंजॉय हम तब करेंगे जब हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो कुरान कह रहा है, ज़िक्रुल्लाह। दोनों चीज़ों को जो मैंने मेंशन किया है कि माइंड और हार्ट, इन दोनों की रिलैक्सेशन को, इन दोनों के इत्मीनान को, इन दोनों के सुकून को, इन दोनों के चैन को हम नाम देते हैं सक्सेस का। और इन दोनों का कनेक्शन है ज़िक्रुल्लाह के साथ, जो कि हमें कुरान बता रहा है। तो इसी चीज़ को हम नाम देंगे सक्सेस का। और इसी से रिलेट करती है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग, क्योंकि हमारा जो काम होगा वो कोई ना कोई ट्रैक को फॉलो करता हुआ होगा, किसी सोच के अकॉर्डिंगली होगा। और जो भी हम काम करेंगे डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई थिंकिंग होगी, कोई वे होगा, कोई डिसीजन होगा। सो हम देखते हैं कि थिंकिंग क्या है। द आइडिया दैट यू हैव बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन, which is further supported by the brain and the heart। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी एक्शन जो आप अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करने से पहले, यूज़ करते हुए, या उनको यूज़ करने के बाद। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि सेंस ऑर्गन क्या है। सेंस ऑर्गन में हमारे 5 चीज़ें हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं, जिसमें हमारी आ जाएगी हेयरिंग, सुनाई देना। कोई आप सुने चीज़ तो आपके माइंड में जो चीज़ आए, जो आइडिया आए, वो भी थिंकिंग है। उसके बाद विजन, देखने से। उसके बाद है स्मेल करने से, फिर टेस्ट करने से, और उसके बाद टच, छूने से। ये 5 चीज़ें हैं जिनको हम नाम देते हैं सेंस ऑर्गन का। अब सेंस ऑर्गन को आप यूज़ करने से पहले कोई चीज़ सोचें, यूज़ करते हुए सोचें, या उसके बाद। और जो चीज़ आपके माइंड में हो वो फर्दर ब्रेन और हार्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली भी हो। मीन्स कि जो आप चीज़ इन सेंस ऑर्गन को यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के दौरान और बाद में करते हैं, और उसको फर्दर पर्सोनिफाई किया जाता है ब्रेन और हार्ट के इस्तेमाल से, उस चीज़ का नाम है थिंकिंग। अब जितना परफेक्टली आप सेंस ऑर्गन को करेंगे यूज़ थिंकिंग के लिए, उसी के अकॉर्डिंगली ही ब्रेन और हार्ट की नरिशमेंट होगी, वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स बैक करेंगे। आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको पर्सोनिफाई करते हुए उसके साथ अपने आप को ऐड करेंगे और उसका आउटपुट देंगे। उसी चीज़ को हम, उसी आइडिया को हम क्या नाम देते हैं? थिंकिंग का नाम देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके माइंड में कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया हो सकता है।
अगर हम बात करें कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो बेसिकली जो थिंकिंग है वो एक तो हमारे पास पॉजिटिव वे में होगी और एक नेगेटिव वे में। या तो हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव वे से सोचेंगे या नेगेटिव वे से सोचेंगे, और तीसरा इन दोनों का कॉम्बो होगा, कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब एक और चीज़ चेक करें, ये जो आपके पास इमोजीज हैं, यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग को शो किया जा रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग को शो किया जा रहा है। अगर तो आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो स्माइल आपके फेस पे होगी, और अगर आपके फेस पे स्माइल है इट्स मीन कि आपका हार्ट और ब्रेन काफ़ी हद तक की रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में है। यू विल फील सक्सेस, और इसी को तो बोला जाता है कि सक्सेसफुल लाइफ आपकी स्माइल के पीछे है। अपने चेहरे पे स्माइल को सजा लें, आपकी काफ़ी वरीज ख़त्म हो जाएंगी, और जब वरीज ख़त्म हो जाएंगी तो आपका माइंड उसके काम करने की एबिलिटी परफेक्ट हो जाएगी और उसका आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अब इसी का रिवर्स अगर हम देखें, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ये जो स्माइल है कभी भी आपके फेस पे नहीं आएगी, और अगर स्माइल फेस पे नहीं आएगी तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट है वो ये होगा कि माइंड की ग्रोथ नेगेटिव वे में होगी। अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं हम डिस्कस। ये हमारे पास अगर हम देखें पॉजिटिव एंड जो ब्रेन का है, अगर हम पॉजिटिव चीज़ को सोचेंगे तो जो ब्रेन का पॉजिटिव एंड है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। अगर उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और अगर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो हमारा एक्ट भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा एक्ट पॉजिटिव होगा तो हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों रिलैक्सेशन फील करेंगे, और उसी को हम सक्सेस का नाम देते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये चेक करें, मैंने कोशिश की है यहाँ पे इसको एलेबोरेट करने की। आपके माइंड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो डेवलप होगा तो जो तरक्की के जो सक्सेस के वेज हैं वो आपके लिए ओपन होते जाएंगे और आप मूव करेंगे सक्सेस की तरफ, और वाइस वर्सा। अब इसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर्स में अगर हम लें, उस केस में क्या होगा, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव सोच रहा है तो पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट होगी और हर काम अच्छा होगा और रिलैक्सेशन फील होगी और सक्सेस की तरफ हम मूव करते जाएंगे, हायर लेवल से हायर लेवल की तरफ। लेकिन अगर हमने कर दिया इसको रिवर्स किया तो उसका साइड इफेक्ट भी रिवर्स ही आएगा। एक छोटा सा मैंने रिलेट करना था सक्सेस के साथ, जो मैंने स्टार्ट पे बोला था कि ज़िक्रुल्लाह में सारा कुछ है। मेंटल रिलैक्सेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द ज़िक्रुल्लाह। अब ये चेक करें, अगर बॉडी के पार्ट को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो बॉडी के पार्ट है हर एक को प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जिसको बोला जाता है। तो हार्ट का अगर हम देखें तो हार्ट हमारे चेस्ट रीजन में है, और अगर कोई चीज़ ऊपर हो तो नीचे की तरफ सेंड करना, फ्लो करवाना इजी होता है, लेकिन ऊपर की तरफ देखें तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो अगर हम सजदा करें तो सजदे के दौरान ऐसी कंडीशन बनती है कि जो माइंड है वो हार्ट से नीचे वाली पोजीशन में आ जाता है और हार्ट ऊपर वाली पोजीशन में। इसके ज़िक्रुल्लाह करते हुए जो हार्ट है वो ऊपर वाली पोजीशन में चला जाएगा, और जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो नीचे आ जाएगा। तो जो ब्रेन है उसको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर्ली मिलेगी, तो इसके जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये न्यू साइंटिफिकली रिसर्च भी है कि नमाज पढ़ने से जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़ इन्हेंस होती हैं, एफिकेसी ज़्यादा होती है, सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़िक्र अल्लाह से ही हमें रिलैक्सेशन मिल रही है, और दोनों जो सी चीज़ें हैं हार्ट और मेंटल माइंड दोनों की एक्टिविटीज़ प्रोसोनिफाई हो जाती हैं, उनकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जैसे लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द इस्लाम। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टीचिंग्स हैं, मैंने एक छोटी सी यहाँ पे कोट की है कि अगर हम सजदा करें जो कि इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंगली एक प्रेयर की फॉर्म है, तो उसके थ्रू भी क्या होगा, हार्ट प्रॉपर्ली काम करेगा, उसको ज़्यादा फोर्सफुली पंप नहीं करना पड़ेगा ब्लड को। जब ब्रेन नीचे आ जाएगा, हार्ट ऊपर वाली कंडीशन में होगा जो कि एक सजदे की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि जो ब्रेन है उसको भी ब्लड का फ्लो मिलेगा और हार्ट को भी ज़्यादा स्ट्रांगली पंप नहीं करना पड़ेगा, दोनों नॉर्मल वे में काम करेंगे। और ये सारा कुछ लाई करता है हॉली कुरान में, टीचिंग ऑफ इस्लाम में। तो अगर इस चीज़ को मैं ऑलरेडी जो मैंने स्टार्ट पे बोला था कि जो सक्सेस है वो आपका हार्ट और माइंड अगर दोनों रिलैक्स हैं तो वही सक्सेस है। तो दोनों रिलैक्स किस फॉर्म में है,
और सजदे की फॉर्म में, और जो कि टीचिंग किसकी है, इस्लाम की है। हैंस सक्सेस लाइज इन द टीचिंग ऑफ द इस्लाम और द होली कुरान। सो कहा जा सकता है कि जो सक्सेस है वो होली कुरान और इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंगली है। अगर हम फॉलो करें, अपनी लाइफ को डिपेंड कर दें, अपनी लाइफ को स्पेंड करें, अपनी लाइफ को मोड़ दें कुरानिक एजुकेशन इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंगली, देन सक्सेस विल बी सक्सेस विल बी, और हमारी सक्सेस होगी, फिर सक्सेस हमारी होगी। We will be in the zone of success. We will be in the zone of success if we follow the teaching of Islam. So that was all about today's topic. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि आपका जो सेंस ऑर्गन का यूज़ है वो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में हो, और पॉजिटिव एंड जो आपकी बॉडी में है, पॉजिटिव पोर्शन आपकी बॉडी के हैं, वो नरिश हों, वो डेवलप हों, और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, तो आपका जो वर्किंग कैपेसिटी की एफिकेसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, एंड इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।